Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मिसगाइड की वजह से वो नोटिस आया है। कुछ जूनियर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनकी वजह से कुछ गलत जानकारी चली गई थी और गलत जानकारी की वजह से वो नोटिस निकला था। तो मेरा एक स्टंट था, मैं परखना चाह रहा था कितने लोग 3 रात तक जागेंगे मेरे साथ में और कितने लोग दौड़ भाग करेंगे। का वोट तो हम लोग अपनी ओर खींचने में माहिर हैं और हमारे पास में आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की बिल्कुल कहते हैं ना फॉलोवर, पक्के फॉलोवर, वो भी हम ले आएंगे क्योंकि ये मैं कर चुका हूँ। ये प्रैक्टिस सालाना जो मैं जब विधायक बना हूँ, बीजेपी वहाँ 40,000 वोट 41,000 वोट लाई है, मैं 72 के करीब पहुँचा हूँ। तो बीजेपी को तो हम मानते ही नहीं, कांग्रेस को हम लोग मान रहे हैं। झाबुआ जिले के रायपुरिया पहुँचे हैं सैलाना के भारत आदिवासी पार्टी के एमएलए कमलेश्वर डोडियार जी, लंबे समय के बाद आप पार्टी के मंच पे दिखे हैं। ये दूरियाँ थी या फिर कोई रणनीति थी, क्या था? ये रणनीति थी। मैं अपना काम अपने तरीके से कर रहा था। मेरे पोलिंग बूथ पर हम लोग काम कर रहे थे, किस बूथ पर कौन कार्यकर्ता है, कहाँ क्या चल रहा है, बैठ करके कमरे के अंदर जो तैयारी की जाती वो मैं कर रहा था। लेकिन सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रतिक्रियाएं थी कि आप बीजेपी में जा सकते हैं, कांग्रेस में जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी रणनीति थी और उस रणनीति के तहत हम काफ़ी कुछ प्रोग्रेस भी हुआ उसकी वजह से। एक स्टंट टाइप था क्योंकि मेरी आदत तो नहीं कि मैं बार बार स्टंट करूं, लेकिन मेरी गतिविधियों से ही स्टंट बन जाता है। लोग उस पर एकदम से ध्यान केंद्रित कर लेते, ऐसी स्थिति बन जाती थी। तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है सोशल मीडिया से। तो आज आप दिखाई दिए और चर्चा है कि आपको कल एक नोटिस मिला, उसके कारण आज आप यहाँ पे हैं। वो नोटिस तो मिसगाइड की वजह से वो नोटिस आया है। कुछ जूनियर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनकी वजह से कुछ गलत जानकारी चली गई थी और गलत जानकारी की वजह से वो नोटिस निकला था। अब सब ठीक है? सब बहुत सुपर, एक नंबर है। लेकिन सुबह आपका एक पोस्ट था कि आप नई पार्टी बनाने जा रहे हैं फेसबुक पे। वो मेरा एक स्टंट था, मैं परखना चाह रहा था कितने लोग 3 रात तक जागेंगे मेरे साथ में और कितने लोग दौड़ भाग करेंगे। किन मुद्दों के साथ आपकी पार्टी इन चुनाव में है? एक पहला मुद्दा तो ये दिखता है कि यहाँ के लोग बहुत गरीब स्थिति है। आदिवासियों की जो आजीविका है वो खेती पर है, थोड़ी बहुत खेती है। उस खेती को ठीक करने के लिए पानी की बहुत सख्त ज़रूरत है। कुछ इलाके में पानी है, तीनों जिलों में मिलाकर के रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जहाँ पर पीने तक का पानी नहीं है। तो फिर सिंचाई की बात कैसे करें? पलायन के ऊपर काम करना है, लोगों को रोकना है, लोगों को रोज़गार देना है, उनकी खेती बाड़ी ठीक करना है। दूसरा, किसी भी समाज का या किसी भी देश का या किसी भी युग का भला एजुकेशन पर होता है। इस इलाके में ख़राब पढ़ाई है, स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं होती, क्लासेस नहीं लगती, पीरियड नहीं लगता, बच्चों की फेयर कॉपियाँ नहीं बनती, बहुत बेकार स्थिति है पढ़ाई की, उसको ठीक करना है। रोज़गार, इतने सारे लड़के लोग पढ़े लिखे घूम रहे हैं, बेरोज़गार लोग हैं, कोई ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कुछ तो डॉक्टरेट भी आदिवासी भी हो रहे हैं, उनको भी रोज़गार नौकरी के नाम पर कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट होता है उसके ऊपर लिए भी हम लोग लड़ेंगे सदन के अंदर में, और प्राइवेट के ऊपर भी काम करेंगे। चुनौती बड़ी किसको मानते हैं आप, कांग्रेस को या बीजेपी को? यहाँ पे बीजेपी का वोट तो हम लोग अपनी ओर खींचने में माहिर हैं और हमारे पास में आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की बिल्कुल कहते हैं ना फॉलोवर, पक्के फॉलोवर, वो भी हम ले आएंगे क्योंकि ये मैं कर चुका हूँ। ये प्रैक्टिस सालाना जो मैं जब विधायक बना हूँ, बीजेपी वहाँ 40,000 वोट 41,000 वोट लाई है, मैं 72 के करीब पहुँचा हूँ। तो बीजेपी को तो हम मानते ही नहीं, कांग्रेस को हम लोग मान रहे हैं क्योंकि इनके पास जो बुजुर्ग लोग हैं, पुराना जो वोट बैंक है वो इनके पास में, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कॉम्पिटिशन में ये आएंगे, बीजेपी नहीं। भील प्रदेश का मुद्दा आपने विधानसभा में उठाया था, कितनी बात आगे बढ़ी और आगे क्या योजना है आपकी? मैं अपनी बात मौखिक तौर पर भी रखी है सदन के अंदर में, रिकॉर्ड में है वो। मैंने डैश पर भी, बोर्ड पर भी लेकर गया हूँ। मैं प्रश्न लगाए हैं, प्रश्न चल रहे हैं, उसके जवाब भी तैयार किए जाए। उसके ऊपर मैंने कहा कि आप लोग कार्रवाई करो, विधानसभा स्तर की जो जिम्मेवारी है असेंबली की, नया प्रदेश बनाने की, उसके ऊपर आप कार्रवाई करो। वो कार्रवाई चालू है। एक जवाब मिला है माननीय मुख्यमंत्री की ओर से कि ये जो अल्टीमेटली फाइनली जो एक्शन होगा वो पार्लियामेंट में होगा, लोकसभा में, तो आप वहाँ अप्रोच कीजिएगा। तो उनको वहाँ पहुँचाना है बालू सिंह जी गामड़ को। और मैं बहुत चिंतित हूँ बिल प्रदेश को लेकर। मैं असेंबली में लड़ूंगा भोपाल में और ये पार्लियामेंट के अंदर में जाएंगे। ये थे कमलेश्वर डोडियार, एमएलए सैलाना, और दावा है कि अब पार्टी और उनके बीच में सब कुछ ठीक है। एक स्टैंड था जिसके कारण ये नाराजगी दिखाई दे रही थी, अब सब कुछ ठीक है। चंद्रभान सिंह भदौरिया, झाबुआ, MP तक।